सिवान के नगर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला मोहल्ले में बीती रात सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का कारण अब तक तो साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार मोहम्मद यूसुफ की गोली मारकर किस लिए हत्या की गई, लेकिन यह अब मामला यह दिखाई देने लगा है कि कहीं ना कहीं इसके साथियों के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि जो सूचना मिल रही है उसमें यह पता चल रहा है कि यूसुफ अपने साथियों के साथ दक्षिण टोला मोहल्ले में ही कहीं बैठकर और एक पार्टी कर रहा था और उसी दौरान इसके साथियों ने ही घटना को अंजाम दिया है। हालांकि उस वक्त पार्टी के दौरान कौन कौन से साथी यूसुफ के साथ मौजूद थे, इसे भी तलाशने के लिए और उसकी पहचान करने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद सिवान की पुलिस सख्ते में आई और डॉग स्क्वाड की टीम को सिवान के दक्षिण टोला में बुलाया, जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और घटना स्थल पर वहां से डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। उसके बाद एक एक घर करके दक्षिण टोला मोहल्ले में लगभग दर्जनों घरों में एएसपी कांतेश मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी हुई। छापेमारी दक्षिण टोला के मोहम्मद इस्माइल, बिल्लू मियाँ और मोहम्मद कैफ के साथ साथ कई घरों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को मोहम्मद इस्माइल के घर से एक 315 का कट्टा भी बरामद किया गया। वही यूसुफ की हत्या को लेकर सिवान में एक बार फिर से दहशत का माहौल है, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस उसके अपराधियों तक कब तक पहुंच पाती है। हालांकि अब तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि दक्षिण टोला मोहल्ले में जब यूसुफ को गोली मारकर हत्या की गई तो आखिरकार 1 घंटे तक उसका शव वहां क्यों पड़ा रहा, क्यों नहीं कुछ स्थानीय लोगों ने उसके शव को सदर अस्पताल में पहुंचाया। यह एक सोचनीय विषय है और इस पर भी पुलिस बारीकी के साथ जांच कर रही है। यूसुफ की हत्या के बाद प्रतापपुर में उसके परिवार वाले और सगे संबंधियों को सूचना दी गई और फिर प्रतापपुर गांव से जब लोग यहां पर पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ के शव को अपने गाड़ी में लेकर और सिवान के सदर अस्पताल में पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत करार कर दिया। वही इस हत्या को लेकर सिवान का माहौल फिर से एक बार गर्म हो गया है और लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं आने वाले समय में इस हत्या को लेकर कहीं गैंगवार न हो जाए और कहीं और लोगों की इसमें जान न चली जाए, जिसको लेकर सिवान पुलिस भी पूरी तरह से सजग है। और सिवान पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। फिलहाल यूसुफ का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव आज ही किया गया, क्योंकि यूसुफ का बड़ा भाई दुबई रहता था और वो फ्लाइट से यहाँ पर पहुँचा। उसके बाद यूसुफ का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार में सिवान ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग पहुँचे हुए थे। ATN लाइव के लिए बंटी कुमार की रिपोर्ट। और बाकी कुछ नंबर्स मिले हैं, उसका भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन फाइंड आउट हुआ है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हुआ है या फिर शहाबुद्दीन सिंह का कनेक्शन है कुछ ऐसा? इसका डिप्टी अभी नहीं कर पाएंगे, ये जांच का विषय है। नहीं, अभी अरेस्ट नहीं।